दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी का विश्व भूगोल का जो टॉपिक है जिसमें से 10 नंबर पूछे जाएंगे, उसका मैंने ज्वालामुखी का पार्ट ये टॉपिक मैंने पूरा कवर किया है। अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो यहाँ से आपकी ज्वालामुखी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, सबसे पहले हम थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी के मुख को, जैसे कि आप जानते हैं जो ज्वालामुखी होता है तो ज्वालामुखी का क्या होता है, एक ऐसे ऊपर उस पर क्या होता है, एक मुख होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो है कुछ ज़्यादा टच हो गया। हम आपको बताते हैं कि जैसे क्या है, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये कोई ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के उस ऊपर वाले भाग को, इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं क्रेटर। और इसके बाद फिर ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी से सर्वाधिक वाष्प निकलता है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक वाष्प होता है वो कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा, जब ज्वालामुखी जो उद्गार होता है तो उसके अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्मा। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मैग्मा। वो क्या होता है, मैग्मा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो विश्व के प्रमुख देश हैं और जो ज्वालामुखी वहाँ स्थित है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, तो जो ज्वालामुखी है, कौन सी ज्वालामुखी है, जो देश हैं वो, जैसे कौन सी ज्वालामुखी है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मोना लोआ कहाँ पे है, तो मोना लोआ हवाई द्वीप पर है। ये हवाई द्वीप कहाँ है दोस्तों, हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और किस देश में है, तो अमेरिका में है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में मोना लोआ है। इसके बाद एक और ज्वालामुखी है यहाँ हवाई द्वीप पे, एक और ज्वालामुखी है, क्या है दोस्तों, कियालू। तो ये कियालू कहाँ पे है, ये कियालू भी हवाई द्वीप पर है। तो दोनों को आप एक साथ में लर्न कर सकते हैं। कियालू और मोना लोआ कहाँ स्थित है, कियालू और मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। फिर दोस्तों अगले नंबर पे हम बात करते हैं कोटापैक्शी क्या है, ये भी एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है, इक्वाडोर। कोटापैक्शी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछता है कि कोटापैक्शी किस महाद्वीप में है, तो आप क्या बताएंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगला कौन सा ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। बहुत पूछा जाता है, बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो आप क्या बताएंगे, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो जापान में स्थित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगली ज्वालामुखी है किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, आप क्या बताएंगे, जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है कहाँ पे है, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। ये तंजानिया कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तंजानिया किस महाद्वीप में है, तो तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी भी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये किलिमंजारो। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, किलिमंजारो। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कियालू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कियालू ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, वो हवाई द्वीप में है, कियालू। और एक और है कौन, मोना लोआ और कियालू कहाँ पे हैं, हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप किस जो है महाद्वीप में है, तो आप क्या बताएंगे, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर दोस्तों अगले नंबर पे हम बात करते हैं विसुवियस कहाँ पे है, तो विसुवियस इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है, इटली में है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगला जो माउंट रेनियर, अगली ज्वालामुखी कौन सी है, माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट रेनियर, आपसे पूछा जाएगा कि माउंट रेनियर निम्नलिखित में से किस देश की ज्वालामुखी है, तो आप क्या बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर क्या होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
बैरन नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम, ये जो दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम। तो बैरन और नारकोंडम ये भारत में सिर्फ दो ज्वालामुखी हैं। कौन? बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। तो दोस्तों याद रखिएगा, नारकोंडम कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाए नारकोंडम कहाँ है तो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नारकोंडम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार में है। फिर दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अगला नंबर क्या है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो जो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर में एक द्वीप है, उसी द्वीप पर ये जो है स्थित है। ये हमेशा इसमें क्या होता रहता है? उद्गार होता रहता है, जिससे जो है भूमध्य सागर में क्या होता है? प्रकाश होता रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके जो है सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारा क्या होता है? हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है। तो दोस्तों ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।